नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं कोयली पंचायत में। कोयली पंचायत एक ऐसी पंचायत है जहां पर पहले मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव था। पिछले 5 साल में क्या हुआ, अगले 5 साल में क्या होगा, यहाँ पे मुखिया जी के जो निवेदक हैं उनसे मिलने आए हैं। वो बताएंगे कि पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य किए गए, सरकार इनके प्रति कैसी रही, उदासीन रही या इनके कार्य में योगदान दिया। तो आइए मिलते हैं मुखिया जी के निवेदक के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं संतोष कुमार पासवान, तो संतोष जी, ग्राम पंचायत राज कोयली के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में। आपके मुखिया जी का शुभ नाम क्या है? किरण कुमारी। श्रीमती किरण कुमारी। 2016 से 21 के बीच में आप पंचायत में मुखिया पद पे किरण जी रहे हैं जी। पिछले 5 सालों में अगर विकास की बात करें तो क्या क्या विकास हुआ ये बताएं। 2016 में हम लोग चुनाव जीते, तो सबसे पहले हमारे पंचायत में ओडीएफ का कार्यक्रम किया गया। ओडीएफ में हमारा पंचायत काफ़ी सक्रिय रहा और लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, जिसके कारण आज भी हमारे पंचायत में आप देख सकते हैं तो कहीं भी किसी सड़क पर गंदगी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ शौचालय का निर्माण भी हुआ। अगर हम बात करें शौचालय निर्माण में लगभग 1950 शौचालय बना, जिसमें अधिकांश लोगों को पैसा मिल गया। कुछ लोग 77 लोग को पैसा नहीं मिल पाया, किसी कारणवश उसके आधार में और अकाउंट के नाम में गड़बड़ी हो, आधार में न ठीक से हुआ हो, कुछ टेक्निकल कारण से नहीं मिल पाया। उसके बाद कुछ लोगों को मिला भी और कुछ लोग आज भी वंचित है, जिसको मिलना चाहिए। जो कि कर्जा से बनाया गया शौचालय है उसको नहीं मिला, उसको काफ़ी कष्ट हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। इंदिरा आवास योजना कितने आपने यहाँ पे दी है? इंदिरा आवास योजना लगभग 446 लोग और इधर दूसरे टर्म में 218 लोगों को मिला है। लगभग 666 लोगों को मिला है। इंदिरा आवास योजना एक टोलेट योजना, बहुत सारी पंचायतों में शिकायत आती है कि यहाँ पे घूस लिया जाता है। क्या आपके पंचायत में भी ऐसी घूस प्रथा चली? आज तक न इंदिरा आवास में पैसा लिए हैं और न ही शौचालय में पैसा लिए हैं। इसका गवाही तो मुख्य रूप से यहाँ के जनता देंगे। आपके पंचायत में टोटल वार्ड कितने हैं? 16 वार्ड है। 16 वार्ड में नल जल योजना चल रही है? हाँ, चल रही। 16 वार्ड में नल जल योजना चल रही है। नल में जल आता है? आ रहा है। आपके यहाँ की पंचायत में लगभग कितने गांव पड़ते हैं? कोयली जो पंचायत है उसमें कोयली गांव है और 2 वार्ड का एक बेंघा है। कोयली में 14 वार्ड और 2 बेंघा में कुल 16 वार्ड। अगर जनसंख्या की बात करें, कितनी जनसंख्या होगी? पिछले चुनाव में 12,000 जनसंख्या था, इस बार लगभग 16,000 के आसपास है। तो लगभग वोट की बात करें तो कितनी वोट पड़ती है? 4500। पिछले बार का जो रिकॉर्ड है उसमें 4500 वोट पड़ा था कुल वोट। टोटल लगभग कह सकते हैं इस बार 5,000 के आसपास, क्योंकि कुछ बच्चे 18 साल प्लस के भी होंगे पिछले 5 सालों में। यहाँ पे स्कूल की अगर बात करें, शिक्षा स्तर, स्कूल कहाँ तक है यहाँ पे? स्कूल का जो बात है तो पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद ही चल रहा है। स्कूल बंद है, परंतु स्कूल बंद चल रहा है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई बाधित है। इधर कुछ दिनों से स्कूल शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में जब हम लोग चुनाव जीते थे उस समय स्कूल बढ़िया चल रहा था। स्कूल तो आज भी चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ जो समय बीता है उसमें बच्चे का और टीचर का दूरी बन गया है, जो कि अब धीरे धीरे समान स्थिति में आ रहा है। सर, स्कूल कहाँ तक है? 8वीं तक है, 10वीं है? मेरे पंचायत में हाई स्कूल भी है, इसके बाद 2 मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है
यहाँ एक नया स्कूल भी खुल गया है, संस्कृति विद्यालय संस्कृति खुल गया है, डीपीएस भी चल रहा है, सनराइज भी चल रहा है, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल चल रहा है, कोयली पब्लिक स्कूल भी चल रहा है और सरकारी स्कूल चल रहा है, जैसे कोयली बाज़ार हो गया, पाठक टोल है, पीएस कोयली है, पीएस जन शिक्षा केंद्र है, पीएस मुसहरी टोल है, एमएस कोयली बालक है, एमएस कोयली कन्या है और एक हाई स्कूल भी है। कह सकते हैं कि शिक्षा स्तर यहाँ बहुत अच्छा है। कितने स्कूल होने के कारण शिक्षा का स्तर का बात बोले हैं तो आज के डेट में हमारे पंचायत में जानकारी के मुताबिक 4 IPS है। चलिए बहुत अच्छी बात है। पंचायत से 4 IPS मिल चुके हैं अब तक। IPS कहिए IAS कहिए, दोनों मिला करके। IAS मिला, हाँ मिला करके। अधिकारी बहुत बड़े अधिकारी हाँ हैं। हाँ। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं यहाँ पे? 15 है। सुचारू रूप से चलते 9 वार्ड को छोड़ करके बाकी सभी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। राशन वितरण केंद्र कितने हैं यहाँ पे? राशन वितरण केंद्र आपको बता दे, एक चल रहा है वार्ड नंबर 2 में, एक चल रहा है 4 में, 2 चल रहा है 7 में, एक चल रहा है 11 में और एक चल रहा है 15 में। स्वास्थ्य सुविधा कुछ है यहाँ पे? स्वास्थ्य सुविधा की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मुखिया जी के द्वारा इसी बीच जब हम लोग का टर्म मतलब मुखिया जी का टर्म ख़त्म हो गया था तो आ गया था परामर्श समिति का गठन हुआ। उसी में मुखिया जी के द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया जो कि मुखिया जी के अपने निजी आवास पर है। प्राइवेट तौर पर डॉक्टर साहब सरकारी है जो कि आते हैं और इस पंचायत को 2 दिन फ्री सेवा देते हैं, जिसका नाम प्रधान परामर्श स्वास्थ्य केंद्र कोयली है। प्राइवेट तौर पे आते हैं? हाँ, चलिए। 2, एक महिला डॉक्टर है और दूसरा पुरुष डॉक्टर है। पशु यह चिकित्सा पंचायत केंद्र- के लोगों को सुविधा के लिए किया गया है। पशु चिकित्सा केंद्र है पंचायत? नहीं, पशु चिकित्सा केंद्र नहीं है। पिछले 5 साल में विकास कार्य आपने निर्माण दिए, बहुत सारे किए। 7 निश्चय योजना जो थी उसमें नाली की प्रावधान होगा। कितने नालियों का निर्माण करवाया है यहाँ पे? लगभग 18 नाली का निर्माण किया गया है। बाढ़ में पानी निकल जाता है नाली में से? बाढ़ यहाँ नहीं आता है। बाढ़ नहीं आता है। बाढ़ जो है वह जो चौर का क्षेत्र है उधर ही शमशान नदी का पानी है, उधर से बह जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता है। और एक हमारा वार्ड नंबर 1 का मोहल्ला है परती, जिसमें कभी कभी उस नदी का पानी आ जाता है। जैसे आपने बताया 18 नालियाँ बनवाई हैं। जब अभी पिछले 3-4 दिन से बरसात का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है यहाँ पे, बरसात तो आई हो गया था पंचायत में भी। बरसात तो डेली हो रहा है। बरसात में क्या पानी इकट्ठा होता है? पानी नाले के द्वारा निकल जाता है। वैसे कहिएगा तो सड़क पर कुछ पानी है, लेकिन वैसे सड़क पर पानी है जो सड़क मुखिया जी के अधीन नहीं है, जो कि सड़क टेंडर में है। वैसे सड़क पर पानी का जमाव है जो कि समस्या है। पंचायत के लोगों के द्वारा इसकी शिकायत है। मुखिया जी के अंदर में नहीं है, परंतु साफ सफाई व्यवस्था पूरे पंचायत के जो मुखिया जी के अंदर- हालांकि उस पर बातचीत हो गया है, आज भी बात हुई है। तो एक जो सड़क सीतामढ़ी की तरफ जाती है उसमें 832 मीटर में ढलाई का काम है, जिसमें जो हमारे घर के नज़दीक से है, जारी चौक से होते हुए डुमरा तक जाती है, जिला मुख्यालय को जोड़ती है। इसमें 3 जगह सड़क खराब है। एक रतबारा में, दूसरा गुरार चौक पर है जो भदियन पंचायत में है या रुदौली पंचायत में है, दोनों के बीच में कह सकते हैं, और एक कोयली पंचायत में है। तो रुदौली वाला काम हो गया है संपन्न। उसके बाद गोर्रा चौक का काम चल रहा है और अब जो है लगभग कुछ दिन में कोयली में भी उस रोड का समस्या का निदान हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। आगामी चुनाव 2021 नज़दीक है, सेकंड चरण आप लोगों का चुनाव है जी। आने वाले चुनाव में आप क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो अधूरे रह गए या पूरा करना चाहते हैं? देखिए, रह गया चुनाव में काम करने की बात, तो हम लोग सरकार के निर्देश का पालन करते हैं। सरकार के जैसा निर्देश होता है वैसा काम किया जाता है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे हैं कि सरकार का एक योजना आ रहा है 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना है
प्रत्येक पोल पर स्ट्रीट लाइट, जिससे हमारा पंचायत यदि सारे पोल पर स्ट्रीट लाइट लग जाता है तो यह जगमग हो जाएगा। अभी कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है जो कि पंचायत से लगाया गया है। बीडीओ साहब के कहने पर यह काम किया गया है और कुछ पोल पर जैसे कि बाज़ार वाला क्षेत्र है, चौक वाला क्षेत्र है, धार्मिक स्थान है, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। लेकिन आने वाला समय में जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसमें मेरा पहला काम होगा, जैसे हमने पंचायत को ODF कराया, सड़क से गंदगी को साफ कराया, उसी प्रकार प्रत्येक पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। आपकी पंचायत में 5 साल जैसे आपको बीत चुके हैं, अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या उसको पंचायत के द्वारा निपटाया जाता है या थाने चौकी तक जाते हैं? नहीं, सबसे पहले तो जो यदि किसी प्रकार का झगड़ा होता है तो उसका समस्या का समाधान सामाजिक रूप में होता है। सामाजिक रूप में फैसला हो जाता है, अधिकांश हो जाता है। कुछ लोग फैसला के बाद भी ना मानते हैं तो आगे अपना बढ़ते हैं, कानून में जाते हैं, हाँ, कानून प्रक्रिया में जाते हैं। लेकिन कानून प्रक्रिया के बाद भी पुनः पंचायत में आते हैं। जब वह थक जाते हैं, पंचायत के लोगों की समस्या, पंचायत के लोगों उनके समस्या का समाधान कर देते हैं। आगामी चुनाव 2021, आप अपने जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? सर, आपको तो हम बता दिए हैं कि हम लोग सरकार के जो निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। सर, संदेश के मतलब चुनाव पे कोई संदेश वोट मांगना या कुछ ऐसी? संदेश है कि हम लोग आज तक पंचायत में किसी तरह का विवाद नहीं होने दिए हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। मेरा संदेश यह है कि पंचायत के सभी लोग अच्छे लोग का चयन करें ताकि पंचायत का अच्छी तरह से विकास हो सके। ये थे यहाँ के मुखिया जी के निवेदक। इन्होंने बड़े सादगी के साथ, बड़े संतुलन के साथ बताया कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। जनता को लगता है इन्होंने कार्य किया है तो आगे आने वाले चुनाव में इनका साथ दें, इनको फिर से जितवाएं, क्योंकि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 भी आने वाला है। और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।